नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू परिवर्तन के साथ और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा और मेरे साथ मेरे साथी सनी दुबे जी। आज हम बात करेंगे, जहां जम्मू कश्मीर की बात की जाती है तो सबसे बड़ी दिक्कत जो सामने देखने को मिलती है वो बेरोज़गारी की रहती है। और कहीं ना कहीं सरकार भी जो है दावे कर रही है और काफ़ी ज़्यादा जो है ये कहा जा रहा है कि यूथ को जो है एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा एक ज़मीनी स्तर पर दी भी गई है। अब क्या कुछ जो है इसकी लाभ हैं और क्या कुछ असलियत अगर इसकी देखी जाए कि हकीकत क्या है इस एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के चक्कर के पीछे, तो क्या कुछ बात जो है निकल कर सामने आती है। बिल्कुल रूपाली, अगर बात करें जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी की तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर कई ऐसी सरकारें हैं, पिछली भी सरकारें हैं, अभी गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे अपना शासन चला रहे हैं। लगातार ये मुद्दा बना रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी ये मुद्दा लगातार बना रहेगा। लेकिन मौजूदा समय में जिस प्रकार से सरकार लगातार कोशिशें कर रही है कि यहाँ से रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्राप्त हो, विशेष तौर पर सरकारी रोज़गार की बात करूँ तो मौजूदा समय में JKSSB की तरफ से विभिन्न जितने भी यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, वहाँ पे जो भी पोस्टें खाली पड़ी हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। तो उस पर अगर गौर किया जाए तो सरकार कहती है या SSB कहती है कि उन्होंने कई लोगों को रोज़गार दे दिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी फ़िलहाल सिर्फ एडवर्टीज़मेंट सामने आ रही हैं। मौजूदा समय में आप देख लें कि बैक टू बैक 5 एडवर्टीज़मेंट निकल चुकी हैं, लेकिन बड़े लेवल पे जो उसकी कह सकते हैं ज्वाइनिंग, जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी मैं नहीं समझता कि किसी भी युवा को रोज़गार मिला होगा। क्योंकि कागज़ों में आप जितना मर्जी निकाल लें कि हमने 35,000 रोज़गार निकाल लिया, हमने क्या कहते हैं कि लाखों की संख्या में जो बच्चों ने भाग लिया इसमें एडवर्टीज़मेंट जो पोस्टें निकली, लेकिन उसमें जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी एक भी बच्चे की तब तक कोई भी पोस्ट फुलफ़िल नहीं होगी। क्योंकि ज्वाइनिंग जब से पड़ती है तब से ही उसको कहीं ना कहीं सैलरी मिलती है। लेकिन अभी मैं बात करूं लास्ट टाइम जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की बात करता हूं, 2018 में जब सत्यपाल मलिक थे यहाँ के जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, तो उनकी तरफ से ये अनाउंस किया गया था कि यहाँ पे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की पोस्टें निकली हैं और उस पर लंबे अरसे बाद जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस चला लिस्टें भी बाहर आती हैं, लेकिन आज भी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में ज्वाइनिंग नहीं पड़ी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि लिस्टें तो बाहर आती है लेकिन नौकरियां जो है वो अभी तक दिख नहीं रही मिलते हुए युवाओं को। क्योंकि अगर फॉर्म्स की बात की जाती है तो लाखों की तादाद में जो है बच्चे फॉर्म फिल करते हैं और कुछ हज़ारों पोस्ट जो होती हैं वो देखने को मिलती हैं। और इसी में अगर बात की जाए JKSSB और JKPSC की, जहां कहा जा रहा था कि 35,000 पोस्टें जो हैं वहां पर निकाली गई हैं और सरकार की तरफ से सनी जी कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि 13,000 सीट्स जो है वो फुल भी हुई हैं। तो इसमें कितनी कुछ सच्चाई है जो देखने को मिलती है। रूपाली, अगर बात करूं 13,000 फुलफ़िल हुई हैं जिसपे उनकी तरफ से फुलफ़िल करने की बात ये कहा गया है कि उस पर रिज़ल्ट निकाल दिया गया है। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी उस रिज़ल्ट को जो चाहे वो कश्मीरी माइग्रेंट की बात करूं या उनकी लिस्टों की बात करूं या 4th क्लास की बात करूं, अगर जम्मू कश्मीर JKSSB की तरफ से सबसे ज़्यादा अगर पोस्टों पे किसी रिक्रूटमेंट पे एडवर्टीज़मेंट निकली है वो है 4th क्लास की, जिसमें लगभग 8,500 पोस्टों पे जो बच्चों को लगाया जाना है। लेकिन उसमें भी अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अभी वहाँ पे फाइनल लिस्ट जो बच्चों की सिलेक्शन लिस्ट कह सकते हैं वो अभी तक सामने नहीं आ पाई है। और मुझे लगता है जिस तरह से उसमें पिछले दिनों आपने एक विवाद भी देखा होगा, ग्रेजुएट को जहाँ पे अनएलिजिबल कर दिया गया शुरू से और कई युवाओं ने उस पर विरोध किया और कैट में गया जो मामला, तो अभी भी उस पर लंबा प्रोसेस चलना है। क्योंकि उसमें ग्रेजुएट भी काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड हैं और उसकी क्या कह सकते हैं कि काउंसलिंग के बाद उनको क्या है ट्रांसपेरेंट मैनर से जो 12th हैं बच्चे उन्हीं को कहीं ना कहीं ज्वाइन करवाना है। वो तमाम चीज़ों अभी JKSSB को देखनी होगी और उसके बाद वो लिस्ट निकलेगी और फिर जाके ज्वाइनिंग पड़ेगी। एक लंबा प्रोसीजर जहाँ तक कि मैं समझ पाता हूँ, क्योंकि मैं लंबे अरसे से JKSSB की रिक्रूटमेंट प्रोसेस को देखता आया हूँ और कह सकते हैं कि लिस्ट निकलने के बाद भी कहीं ऐसे GAD की तरफ से अप्रूवल लेना पड़ता है, फिर आगे डिपार्टमेंट में वो सूची जाती है, फिर बच्चों की वहाँ पे भी काउंसलिंग होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होती है, लंबा प्रोसीजर रहता है।
तब भी उनकी ज्वाइनिंग में लंबा टाइम लगता है। और मुझे लगता है कि आने वाले लंबे अरसे तक जब इस चीज़ को दुरुस्त नहीं किया जा सकता प्रशासन की तरफ से, इस फास्ट ट्रैक, बेशक आप कहने को एडवर्टीज़मेंट निकाल लें, लेकिन फास्ट ट्रैक तरीके से कितने दिनों में डिपार्टमेंट वहाँ पे एक यूथ को ज्वाइन करवाता है, वो सबसे बड़ा डिपेंड करता है कि वहाँ पे फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट चला है। बैक टू बैक 5, 6, 7, 8 एडवर्टीज़मेंट निकालने से उल्टा युवाओं का नुकसान होगा, क्योंकि एक बच्चा जो एक फॉर्म भरता है वो 5 फॉर्म भरेगा और सिलेक्टेड भी 5 जगह होगा जो पेपर निकालेगा, तो कहीं ना कहीं फिर से पोस्टें खाली रहेंगी और फिर से वहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जी बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। जहाँ अगर पोस्ट की बात आती है तो एक फॉर्म अगर जगह निकलते हैं तो अलग अलग कैटेगरीज में भी एक युवा जो है काफ़ी ज़्यादा फॉर्म भरता है, और जिसकी वजह से सीट्स काफ़ी खाली रहती हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात की जाती है तो फिर सामने देखने को मिलती है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर सरकार को लेके अगर बात करते हैं तो सरकार भी कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या कहीं ना कहीं जो है डेली अपडेट्स जो है आते रहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है अब यहाँ पर कम हुई है। तो कितनी अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात की जाती है तो पोस्ट निकाली गई हैं, एग्ज़ाम जो है लिए गए हैं, और लेकिन नौकरी यानी ज्वाइनिंग जो है अभी नहीं की गई है। तो किस तरीके से ये कहा जा सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है जम्मू कश्मीर में कम होती हुई दिखती नज़र आई है? बिल्कुल रूपाली, ये सच में बहुत ही अफसोसजनक है, क्योंकि आए दिन जब भी हम देखते हैं किसी रेपुटेटेड जो पर्सन, जो कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव होता है सरकार का, तो वो कहीं ना कहीं कहता है कि जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ कम हुआ है। पिछले दिनों उपराज्यपाल जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, उनकी तरफ से भी एक बयान आया कि उनके कार्यकाल, जब से उनका कार्यकाल शुरू हुआ है तो यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। काफ़ी ज़्यादा, उन्होंने तो 10% तक बता दिया कि अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ कम हो गया है, लेकिन वो कौन से आंकड़े दिखा रहे हैं उनको वो भी क्लियर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो लगातार अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। 4th क्लास की पोस्ट, एक छोटी सी 4th क्लास की पोस्ट के लिए भी 4-4, 5-5 लाख युवा वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, एडवर्टीजमेंट फॉर्म भरते हैं। उसके अलावा आप कई ऐसे युवाओं को देखा होगा, कोविड भी एक के बाद भी लगातार कई युवाओं ने अपना बेरोजगार गंवाया। वो जो लगातार जो प्राइवेट सेक्टर में छोटे मोटा जॉब करता था या अपना काम करता था, वो भी अनएम्प्लॉयड हो गया कहीं ना कहीं इस दौरान। तो एक लंबे अरसे से जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो तो थी ही जम्मू कश्मीर में। तो कहीं ना कहीं सरकार को देखना होगा कि किस तरह से वो ये सामने आंकड़े रखते हैं, उसको फैक्ट एंड फिगर के साथ सामने आना चाहिए। मौजूदा समय में कहीं ना कहीं इंटरेक्टली भाजपा यहाँ पर सरकार का समर्थन करती है, गवर्नमेंट जो गवर्नर हैं उनके अपने हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कहा जाता है कि यहाँ पर रोज़गार काफ़ी ज़्यादा दिया गया है और युवाओं को रोज़गार मिल चुका है। सच्चाई ये है कि सिर्फ एडवर्टीज़मेंट निकली है और युवाओं को अभी तक कितने % युवाओं ने यहाँ पे ज्वाइनिंग की है डिफरेंट डिपार्टमेंट में, वो आंकड़ा अगर सामने नहीं रखा जाता तो कहीं ना कहीं मैं साफ तौर पर कहूँगा कि युवाओं को गुमराह किया जा रहा है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, और कई पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनके जो नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं गुमराह। बिल्कुल सनी जी, जैसे आपने कहा कि युवाओं को जो है गुमराह किया जा रहा है, कहीं ना कहीं नौकरियों के पीछे अगर बात की जाती है, अगर 4th क्लास की ही बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि 4th क्लास के जो फॉर्म है, इवन अगर वहाँ पर जो है वहाँ पर ये सिचुएशन रखी गई थी, ये रखा गया था कि 12th क्लास जो है वो पास वहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसके बावजूद भी जो ग्रेजुएट्स हैं वो दिखते हुए नजर आए थे कि किस तरीके से एक ग्रेजुएट जो है 4th क्लास के लिए फॉर्म फिल कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर JKSSB वगैरह की बात छोड़ी जाए, एक और चीज़ सामने जो आती है हमेशा मुद्दे में रहती है लेकिन ज़्यादा जो है उस पर कोई ध्यान नहीं देता, वो रहता है डेली वेजर्स की अगर बात की जाती है। और डेली वेजर्स की अगर बात की जाए तो उन पे जो मुद्दा है, लगातार डेली वेजर्स की डिमांड रहती है कि उन्हें परमानेंट कर दिया जाए, और इस तरीके में सरकार ने जो है काफ़ी सारे ऐसे लोग जो है निकाले भी हैं नौकरियों से जो डेली वेजर थे। तो किस तरीके से सरकार का बयान जब सामने आता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है कम हो रही है और फिर डेली वेजर्स को एक साइड पे जो है निकाला जाता है और परमानेंट नहीं किया जाता, ये किस तरीके से हम कह सकते हैं कि ज़मीनी स्तर पर सरकार जो है पूरे तरीके से नौकरियों को लेके, युवाओं को लेके या डेली वेजर्स को लेकर काम कर रही है? बिल्कुल रूपाली, ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। जबकि सरकार कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ से ख़त्म हो रही है, लेकिन एक सबसे बड़ा तबका डेली वेजर, लाखों या हज़ारों की संख्या में, जो सरकारी डिपार्टमेंट में
कहीं ना कहीं सरकार की मदद कर रहा है, लगातार काम कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है। मैं कई PHE डेली वेजर्स को देखता हूँ, यहाँ जो PDD डिपार्टमेंट के जो डेली वेजर्स हैं वो रात को नाइट शिफ्ट में काम कर रहे होते हैं कि वहाँ आपके घरों तक बिजली पहुँच सके, पानी पहुँच सके। लेकिन उनके साथ जिस तरह से मजाक हो रहा है, ख़ास तौर पर जब SRO बनाए जाते हैं लेकिन वो सामने इम्प्लीमेंट नहीं होते, वो सरकार की तरफ से कहा जाता है कि जो पुरानी सरकारें हैं उनकी कहीं ना कहीं ये नाकामयाबी थी। लेकिन मौजूदा समय में आप भी तो उनकी सेवाएं ले रहे हो, लगातार डिपार्टमेंट में वो लोग आपका काम कर रहे हैं, लेकिन उनको वेतन के नाम पे कुछ चंद जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, जो सरकार के कानून है, उसकी भी आप धज्जियाँ उड़ा रहे हो। कहीं ना कहीं अफसोसजनक है और कह सकते हैं कि डेली वेजेस को निकाल भी दिया गया। अगर आपको लेकिन इसमें ये रूपाली ये सोचने वाली बात है कि अगर वो आपके क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, वो लोग पिछले लंबे अरसे से 15-15 साल से वो नौकरी कर रहे हैं, आप उनको यहाँ तो बताइए कि भाई आप हम आपको नहीं रख सकते। अगर रख सकते हैं तो उनकी सेवाएं नहीं लीजिए, उनको प्रॉपर्ली सैलरी दीजिए, सब कुछ उनके साथ जिस तरह से ट्रीट होता है बाकी एम्प्लॉयमेंट के साथ होता है उनके साथ भी कीजिए। क्यों उनकी सेवाएं ली जा रही है? उल्टा आप कहीं ना कहीं एक इंसान का शोषण कर रहे हैं, डेली वेजर्स का शोषण कर रहे हैं। इसको कहीं ना कहीं सरकार को फोकस करना चाहिए ताकि जो यहाँ की जम्मू कश्मीर के हालात हैं सही मायने में बेहतर हों। ये तमाम फैक्ट हैं जिस पर सरकार को झूठ बोलने के बजाय सही तरीके से जो अधिकारी हैं या प्रशासनिक जो भी लोग हैं इस पर सही तरीके से काम करना चाहिए ताकि एक आम इंसान को लाभ पहुंच सके। जी बिल्कुल, जब इस तरीके की अगर बात सामने आती है, चाहे बच्चों की बात की जाए, जब ज्वाइनिंग डेट अभी तक नहीं मिल पाई है, और डेली वेजर्स की जहां पर हम मेन फोकस करके बात कर रहे थे, तो फिर जब सरकार की नाकामयाबी की अगर बात की जाती है, जब देखने को मिलती है, तो फिर धरना प्रदर्शन और ऐसे प्रोटेस्ट जो है लगातार सरकार के खिलाफ देखने को मिलते हैं और बावजूद बाकायदा उन्हें ही जो है सफ़र करना पड़ता है। इसमें कहीं ना कहीं सरकार का सबसे बड़ा जो पॉइंट वाली एक चीज़ और देखनी होगी। आपको पता है कि फोर्थ क्लास रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कई ऐसे क्लॉज लाए गए कि एक आम इंसान को नौकरी मिल सके। ठीक है, फोर्थ क्लास सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट देने की बात कर रही है एडवर्टीजमेंट में JKSSP की, तो उसमें एक क्लॉज ये भी था कि 5 नंबर हम डेली वेजर्स को एक्स्ट्रा देंगे। लेकिन मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रहेगी, और सरकार को भी कहीं ना कहीं सरकार के जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने ये क्लॉज लाया, उसमें जो ये रूल लाया कि वो एक रिलैक्सेशन दी कि कितने डेली वेजरों को 5 नंबर मिले, वो भी एक डाटा देना चाहिए सरकार को। और कितने डेली वेजर 8,500 पोस्टों पे सिलेक्टेड होते हैं, उस पे भी कहीं ना कहीं सामने आना चाहिए कि इतने डेली वेजर्स को इसका लाभ पहुंचा। लेकिन उसमें एक गौर करने वाली बात यह है कि जो मैं देखता हूं, एक अगर मैं एनालिट करता हूं उस लिस्ट को, तो कहीं ना कहीं उसमें ग्रेजुएट था जो लंबे अरसे से ग्रेजुएट करके बैठा हुआ है जम्मू कश्मीर में युवा, उसको भी निकाल दिया गया कहीं ना कहीं उसमें से। और डेली वेजर तो दूर की बात है क्योंकि उन्होंने पढ़ाई छोड़े ही कितना टाइम हो गया, तो वो कहाँ पे ही सिलेक्टेड होगा वहाँ पर। ठीक है, अगर कोई इक्का दुक्का हो जाता है वो पता नहीं, लेकिन मैक्सिमम कहीं ना कहीं जो 18 साल से 22 साल का जो युवा होगा इसमें वही सिलेक्टेड हुआ होगा इस लिस्ट में। अभी फ़िलहाल लिस्ट तो फाइनल आई नहीं है, जब भी लिस्ट निकलती है जो अकॉर्डिंग टू जो रूल बनाए गए हैं, एक बहुत बड़ी खामी मैं कह सकता हूँ जो रूल बनाने वालों की है वो आने वाले दिनों में दिखेगी। और कह सकते हैं कि जो डेली वेजर से साथ साथ जो ज़रूरतमंद युवा है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है फोर्थ क्लास की पोस्टेज में जो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाती है सरकार की, तो गुमराह तो किया ही जा रहा है नौकरियों को लेकर, लेकिन नाकामयाबी जो है सरकार की सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इस तरीके में युवाओं का जहां बात की जाती है कि 35,000 पोस्टें जो है निकाली गई हैं और 13,000 जो है फिल भी की गई है, लेकिन नौकरियां जो है अभी लेती हुई और सरकार देती हुई नज़र नहीं आ रही है। जो एक सबसे बड़ा सवाल अगर युवा भी करे तो उन्हें करना चाहिए सरकार से कि आखिरकार जहां पर हमारे फॉर्म्स फिल करवाए गए हैं, हमसे एग्ज़ाम्स लिए गए हैं, हमारी लिस्ट अगर आउट होती है तो आखिरकार हमारी नौकरियां और हमारा हक, जहां जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है कि जम्मू कश्मीर में अब एक 10% ही जो है अनएम्प्लॉयमेंट रह गई है, उस पर गौर किया जाए। आज की चर्चा में मैं और मेरे साथी सनी जी थे। हम मिलेंगे ऐसे और मुद्दों के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।